Assalamu alaikum dear students. Today is our topic is maps. We read in previous lesson about globes. A globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help. In such a situation, we use maps. प्यारे बच्चों, हमने कल ग्लोब्स के मुतालिक जानकारी हासिल की, तो आज हम मैप्स के बारे में जानना चाहते हैं कि मैप्स क्या है और ये किस इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको मैप के मुतालिक बताया, the maps provide more information than a globe. There are of different types. Some of them are described below. Physical maps. तो हमारे पास पहली जो किस्म है वो फिजिकल मैप्स है. Physical maps showing natural features of the earth, such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc., are called physical maps. प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने फिजिकल मैप्स के मुतालिक पढ़ा, फिजिकल मैप्स जो है ये नेचुरल चीज़ों को जाहिर करता है, जैसे पहाड़ों का नक्शा, प्लेट्यूज, सहरा, प्लेन्स, मैदानी इलाके, रिवर्स एंड ओशंस. तो दूसरा हमारे पास जो इसका दूसरी टाइप्स है वह है पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. Political maps जो है ये हमें किन चीज़ों के मुतालिक जानकारी फराहम करता है, जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ा, शहरों के मुतालिक जानकारी देता है, कस्बों के मुतालिक जानकारी देता है, गाँवों के बारे में, और मुख्तलिफ ममालिक एंड स्टेट्स और रियासतों के मुतालिक, दुनिया की मुख्तलिफ रियासतों के मुतालिक हमें जानकारी फराहम करता है. तो तीसरी किस्म इसकी जो है, तीसरी टाइप्स जो इसकी है वो है थीमेटिक्स मैप. These types of maps
shows on specific informations such as roads, maps, rainfall maps, maps showing distributions of forests, industries are known as thematics map. तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मैप्स के बारे में हमने कुछ जानकारी हासिल की, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप? कि एक मैप के 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस, नंबर सेकंड, डायरेक्शंस, and number third is symbols. Now, second question is, what do you mean by the term the scale of the map? जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, स्केल ऑफ द मैप। आंसर, the term the scale of the map means the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. तो हमें ये पता चला कि जो स्केल ऑफ मैप है वो किस चीज को जाहिर करता है, किसी भी जगह की एक्चुअल डिस्टेंस को जो हम ग्राउंड लेवल पर उसको देखते हैं, जब हम उसको एक मैप पर शो करते हैं तो उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है तो हम उसको क्या करते हैं, मद्देनजर रखकर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर द मैप्स मोर यूजफुल देन ए ग्लोब? कि मैप्स जो है वो कितना हेल्पफुल है ग्लोब के मुकाबले में। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ग्लोब। मैप जो है वो ग्लोब से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन फराहम करता है। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। जब हमें पूरी कायनात के बारे में जानकारी फराहम करते हैं तो उस वक़्त हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हम जमीन के किसी खास मखसूस हिस्से के बारे में, मखसूस पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, एज अबाउट ए कंट्री, किसी मुल्क के मुतालिक, और स्टेट, किसी रियासत के मुतालिक, ग्लोब इज ऑफ लिटिल हेल्प। वहाँ हम ग्लोब जो है हमें इतनी जानकारी फराहम नहीं करता। इन सच ए सिचुएशन ओनली मैप्स आर यूजफुल। तो इस सिचुएशन में मैप्स हमें ज्यादा जानकारी फराहम करता है।